बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। पर अभी तो तुम बहुत गंदे बने हुए हो ना। वो बिन बुलाए मेहमान आ गए। नहीं बेटा जाओ। देखो मेरे हाथ के बराबर है बिल्कुल, हथेली के बराबर तो कपड़े हैं छोटे छोटे से। और रोना चालू देखते थे। जैसे खड़े होके चलाने में ज़्यादा मजा आता है। और इस चीज़ पे तो अभी गौर करा मैंने यार, जब ईसा पहली बार बैठने लगा था ना, जब बैठना सीखा था। से पूछती हूँ ना मैं, क्या पूछ रही हमारी हो? केयर कैसे करें। क्या मेरे हस्बैंड जो है पल्लू मामा बनते जा रहे हैं, मुँह भी नहीं धोते हैं, बकरों में लगे रहते हैं, बाल भी नहीं कटवा रहे हैं। ऐसा मैं क्या करूँ जिससे उनकी केयर कर पाऊँ। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पर दुकान से खाना लेने के लिए, और यहाँ पर मेरा स्वागत करा बकरों ने। देखो ये ऐसे ही ना, हमारे यहाँ पर ऐसे खुले घूम रहा है, बेहतरीन। इनको फुल इजाज़त है कि पूरे गलियारे में घूमे। बस एक गुंडा है इनके बीच में, ये गुंडा ये है। ये क्या करता है, इनसे लड़ने लग जाता है। ये दिखने में जितना खूबसूरत है ना, उतना ये जालिम भी है। ये इनको मारता है। ये बेचारे दो भाइयों को, ये दो भाई, अरे तुम क्यों आ गए नंगू मुंगू। भाई इसको निलाओ ना नजिया, कितना गंदा हो रहा है ये। हाँ यार निलाओ उसको यार, ताजा वाजा करो जरा। क्या है इतना गंदा घूम रहा है यार, फरदीन खान एफके का बेटा। क्या बोलेंगे लोग। हाँ यार मैं भी अब नहाऊंगा, लेकिन अभी गर्मी कितनी है यार। मैं नहाऊंगा फिर नहाया धोया एक हो जाएगा बिल्कुल। तो अभी चलते हैं, मैं तो खाना लेना आया हूँ, और है ना कुछ काम भी करवाना नाजिया के साथ में। जब तक चुन्नू बुल्लू तुम लोग मजे करो, इनको पत्ती खिला दूँ। हाँ वो तुम्हारे कपड़े निकालना है ना, वो नए बेबी के भी कपड़े निकालना है। जो नया बेबी आने वाला है कुछ दिन में, उसके भी कपड़े निकालना है। तो इसलिए मैं है ना आइए जल्दी थोड़ा सा खाना वगैरह लेने के हिसाब से, तो उसके भी कपड़े निकलाऊंगा, खाना भी लेके जाऊंगा उबैद का भी, और मैं भी खाना यहाँ पर खाऊंगा या फिर दुकान पर ही खाऊंगा। ये देखो इसके अंदर जरा सा भी डर नहीं है। कोई और बच्चा हो तो कितना एकदम डर के मतलब रोने लग जाए, इसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं कहाँ घुसा हुआ हूँ कहाँ नहीं घुसा हुआ हूँ। वो देख देख मेमे, देख 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 मेमे मेमे इसको चाट रही है। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ मासूम बच्चा, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी पापा के पास आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। इसी जल्दी आ जाओ, मेमे आ रहे हैं। वो मेमे फिर है ना काट लेंगे। तो नाजिया तुमने गेट खुला छोड़ दिया, देखो वो अंदर पहुंच गए। यहाँ पर पत्ती रखी हुई ना अंदर, तो ये अंदर आ जाते हैं। पत्ती खुशबू आती है क्या। चलो चलो, जितना प्यार आता है उतना गुस्सा भी आता है ऐसी हरकतों से। ये हमारा बेचारा इतना अच्छा कमरा वॉश एरिया है, इसमें हमारा फ्रिज और अलमारी दोनों रखी हुई है। कपड़ों में इनका सूसू चला गया तो ये मूत देते हैं यार कहीं पर भी। चलो पूरा गलियारा आप देखो, इनकी पोटी और सूसू से ही भरा हुआ है। ये सफाई करना पड़ती है हमें। मैं तुम्हारी की तो आ रहे हो कि नहीं इधर, ले तुम्हारे लिए जगह बना देता हूँ, ले साफ़ कर देता हूँ। थोड़ा करना पड़ता है भैया, बकरों की खिदमत नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। अभी तो ये तो कुछ दिन के मेहमान आए हुए अपने यहाँ पर, तो ये खाएगा ये गटागट। क्या क्या कर रही है ये। ओबे तेरी तो तू तो कपड़ों में लग गया। बारिश के मजे लेती है नाजिया ये तो। ओबे तेरी ईसा को नहलाने के बाद तुम मुझे खाना दे दोगी। तो जल्दी दे दो, आप भूख लग रही, फिर मैं तुम्हारे साथ काम भी करवा लूँ थोड़ा सा। मेरे को भी तो भूख लग रही है। अच्छा तुम्हें भी लग रही है, तो मैं ऊपर इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, है ना। हो जाता है। ये आइसक्रीम और कुरकुरे का बहुत शौक है ना। आइसक्रीम ऐसे ही खाता है कि पूरा कपड़ा खराब कर लेता है, इसके पूरा कपड़े भर भर के खाता है। हीरो आ गया भैया, नहाकर आ गया। ये देखो कितना इतरा रिया है ये तो यार, ऐसे इतराता है नहाने के बाद। खाना निकाल दो यार नजिया। 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट में हो जाएगा। जब तक तो भूख के मारे आड़ा पड़ जाऊंगा भयंकर वाला, बहुत ज्यादा भूख लगा। वो खाना जब तक दाल फूली, दाल थोली, अरे वो दाल कड़ी। अरे खट्टे खट्टे कितने बार खाओ, खट्टा खाना खाने में आता है या कोई। कड़ी और चावल की कोई टक्कर ही नहीं है। तब औरतों के लिए होएगी। हाँ मेरे लिए बनाया क्या खाना तुमने। हम कड़ी चावल खाएंगे और तुम आलू खाना। आलू तल दिए होंगे है ना बड़े पे। बनाए हैं बिल्कुल इज्जत से। अरे तो आलू यार कुछ ढंग की चीज़ ही बना देती अम्मी यार, तुम भी। तो बिरयानी और मुर्गा बनाओ तो कुछ तकलीफ हो ही नहीं। मेरे को तो एक आम काट देना रोटी के साथ में, वो खा लूँगा थोड़ा थोड़ा, है ना। गूगल जेमिनी से पूछती हूँ ना मैं, क्या पूछ रही तुम्हारी हो। केयर कैसे करें। किसकी। तो कल्लू बनते जा रहे हो तुम। तो क्या मेरे किया। हस्बैंड जो है पल्लू मामा बनते जा रहे हैं, मुँह भी नहीं धोते हैं, बकरों में लगे रहते हैं, बाल भी नहीं कटवा रहे हैं। ऐसा मैं क्या करूँ जिससे उनकी केयर कर पाऊँ। गूगल जेमिनी क्या बोल रही। ये तो वही बात हो गई, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा। क्या जी। ये लो
मतलब एआई भी मेरे साथ में है ना, मतलब मियाँ को राजी करो, एकदम राजी क्यों करो, नहीं है, है ना? पूरा तो सुनो। क्या है तो खुद ही है ना, एकदम केयर हो जाएगी हर चीज़ की, खाना पीना भी बढ़िया हो जाएगा, खुश रखोगे तो। हस्बैंड को वाइफ की केयर करना चाहिए, और तो मियाँ ही बाप रे बाप। केयर फ्री हो गए। और विनय बोल रहा है ये तो एआई ऐसी चीज है ना, अपन अपने मतलब की चीज पूछो ना तो अपने सपोर्ट में ही बात करता है वो, बिल्कुल एकदम, है ना? जैसे इसने पूछा क्या है ना, मियाँ बीवी की केयर कैसे करे, तो उसने तो ये लड़की है उसे मालूम है, तो इसने ना उसके सपोर्ट में बात कर दी कि हाँ मियाँ ऐसा को कुछ बीवी नहीं की है। केयर करना चाहिए। मेरा अकाउंट है ना, इसलिए मेरा साथ देगा। हाँ तो साथ तो देगा ना, वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि एआई अपने मतलब में अपना ही साथ देता है। तो वैसे भैया बहुत ज़्यादा हाँ। केयर करती है वो, हाँ ऐसा मैं तो मजाक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। पर अभी तो तुम बहुत गंदे बने हुए हो ना, बिल्कुल मुंह धोते हो कि नहीं सुबह तो सुबह? गर्मी तो देखो बाहर, पानी गर्मी डाल लिया करो ना। बताओ, मैं अभी आज सुबह ही है ना पानी डाल के गया हूँ, नहा के गया हूँ, मतलब फिर भी ऐसे देख लो कहीं कुछ। हवा में बाल कटवा लो, धूप- सबसे बढ़िया। बाल कटवाओ, कल ही तो पीआरपी हुई है, अभी उसने ना मुझे है ना डॉक्टर साहब ने मना करा 2-4 दिन के लिए, उन्होंने बोला कि 24 से 48 घंटे रुक जाना, उसके बाद में तुम्हें जो करना कर लेना सर पर। अभी मैं उस पर पानी नहीं लगा सकता ना यार। हाँ पता है, हमें 2 बच्चों के बाप बनने वाले हो, पर अभी से मत बनो। 2 बच्चों के बाप बन, खुद को बुड्ढे बना रहे हो अभी से। मैं बुढ़ा लगता हूँ क्या? तो तुम केयर नहीं कर रहे हो, बताओ। उससे यही लग रहा है। अभी कल मैं हेमंत का मजाक उड़ा रही था तो उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो रही थी, तो मैंने बोला कि यार तो है ना तेरे बच्चों की शादी के लाठी पकड़ के करेगा क्या? अब वही बात मेरे पे लागू कर दी तुमने, बुढ़ा दिख रही हो तुमको। तो बड़े पापा मेरे घर की बड़ी अम्मी नहीं है अभी तक। यार हेमंत तो बड़ा पापा है यार, ईसा का, ईसा मतलब मेरे से है ना कितना 8-9 महीने बड़ा है। ईसा की बड़ी अम्मी अभी तक की नहीं, बताओ। और मेरे दूसरा आने वाला है। केयर नहीं कर रहा हूँ मैं खुद की। कोई नहीं, अभी देखते चाह रहा जाओ। हूँ मैं, बड़ा हो गया हूँ अब। कोई नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं बुढ़ा हो रही हूँ, है ना? अभी जवान हो रहा बड़े आदमी तो बन रहे हो, बुड्ढे की बात छोड़ो। है ना, जवान हो रहा। देखो अभी ईसा ने उसके दादू को नीचे देख लिया है, अब देखना नाटक करो। दादू ना नीचे, ईसा दादू, तो दादू है ना बकरों को घुमा रहे हैं, पत्ती वगैरह खिला रहे हैं बेहतरीन वाली, और ईसा तो यहीं पर ही, ईसा को तो यहीं छोड़ दिया। आवाज लगा दादू को, आवाज कहाँ है दादू? आवाज लगा। ओ दादू, दादू सुन ही नहीं रहे हैं, दादू कहाँ गए? वो आ गए, दादू आ गए, आवाज लगा जल्दी दादू को। और रोना चालू देखते थे। दादू सुन लो दादू। तो ये खाना आई है मेरा, आलू की सब्जी और आम कटवा लिया रोटी के साथ खाने के लिए, और ये ईसा की प्लेट, छोटी सी दाल और रोटी और आलू। उसका मूड अभी खराब चल रहा है यार बहुत ज़्यादा। प्लान में कुछ चेंज आ गया है, ईसा के कंजरवाड़े के वजह से थोड़ा मैंने जल्दी खाना खा लिया, और मैं जा रहा हूँ दुकान पर रुबेत का टिफिन लेने, क्योंकि अभी जब तक ये सोएगा नहीं तब तक काम नहीं होगा। फोन कर दूंगी आपको तो आ जाओ। हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हम जो काम करने वाले हैं वो चीज़ें निकालने का, कपड़े निकालने का, सब है ना बेड में से निकालना है, कोई है ना कबाड़ में से निकालना है, ऐसा कुछ काम करना, तो ऐसे कामों को ईसा बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसको लगता है हम कुछ खजाने की तलाश में निकले। तो अगर ये जागता रहा तो ये कोई हमें काम करने देने वाला नहीं, और पहले इसका मूड अभी बहुत खतरनाक हो रहा है। जैसे जैसे इसने ना इसके दादा का टॉपिक अभी दिमाग में से हटाया, नहीं तो अभी अगर दादू करने लग जाऊँगा ना मैं इसके सामने, अभी उसको पता नहीं चल जाए कि मैं दादू का जिक्र कर रही हूँ। अभी इसको याद आ जाएगा ना कि मैं दादू के पीछे पड़ा हुआ था, तो ये फिर से रोने लग जाएगा, क्योंकि इससे दादू के साथ इसको बाहर जाना है, बकरों के साथ खेलना। बकरों के पीछे तो पागल हो गया है यार ये, वाकई में जब से बकरा है ना कितना पागल हो गया है बकरों के पीछे नजिया। बकरों की वजह से तो बहुत परेशान है वो। यहाँ से झाँक के देखता है बकरे अंदर है कि बाहर है, अगर हाँ। बाहर रहेंगे तो उसको निपी भी नीचे हाँ, ही फिर तो इसको नीचे ही जाना अगर बकरे बाहर दिख गए। जैसे अभी मैंने आपको बताना कैसा ये दादू दादू कर रहा था, वैसे ना ये बस दिन भर चलता रहता है। तो अभी चलते हैं, टिफिन लेके दुकान पर उबैद खाना खाएगा, मैंने तो यहीं पे खाना खा लिया, और फिर जब ईसा सो जाएगा ना तो ये लोग मुझे फ़ोन करके बुला लेंगे, फिर इनकी मदद के लिए मैं आ जाऊँगा। तो चलते हैं, जा रही हूँ ना मैं, बाय 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 बकरा पार्टी। ये अपना फेवरेट वाला, इसकी रस्सी याद रखना, ग्रीन कलर की रस्सी अपना फेवरेट मेमे है। और ये इसका भाई है, और ये है जालिम, है ना? ठीक है जालिम, जालिम भाई बाय, है ना? हम जा रहे हैं दुकान। ओ चड्डी ला लाओ, क्या मजे। और बकरों का ध्यान रखना, कोई बच्चे परेशान नहीं करे ना। हाँ चड्डी लाला, मैं तेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के जा रही हूँ बकरों की, है ना? मेरी बात सुन ले, इधर देख। अगर कोई भी बच्चा बकरों को कुछ भी खिलाए, क्योंकि बकरों को 10 लग गए अभी, है ना? कुछ भी खिलाए तुझे मेरे को जिम्मेदारी, मतलब बताना जिम्मेदारी से, है ना? बताएगा पक्का? कैमरे में देख लेना तुम दुकान पर। अरे कैमरे किस काम के, कैमरे तो लगे हो, लेकिन तू मेरी तीसरी चौथी आँख बनेगा, ठीक है?
जान करके किसी भी बच्चे के जिम्मेदारी गले बांध दो तो उनकी शान समझते हैं। अब वो उसकी शान समझ के पता क्या करेगा, और यार फरदीन भाई ने मेरे को एक जिम्मेदारी दे दी, अब तो काम निभाना ही पड़ेगा यार, नज़र रखना पड़ेगी यार, उन्होंने बोला है। तो ऐसे बच्चों को चने के झाड़ पे चढ़ाना पड़ता है काम निकलाने के लिए। अभी देखो बातें करते करते मैं दुकान पहुंच गया। खबड़ रोड आई अपना एकदम पहाड़ी इलाके टाइप, और ये रही अपनी दुकान। वेलकम टू महक कलेक्शन। आ गए अपनी दुकान पर, और देखो आप बहुत अच्छा लगता है और दुकान को एकदम ऐसा साफ़ सुथरा देख के। सफ़ेद सफ़ेद चादरें, नहीं तो पहले तो ऐसा हो रहा था एकदम मेला कट, बिल्कुल एकदम चादरें पीले पड़ गए थे। ये ले, ये ज़रा टिफ़िन खा लिया मैंने। अब थोड़ी देर बैठूंगा यार फ़ोन को चार्ज पे लगा के, क्योंकि फ़ोन में बैटरी बिल्कुल भी नहीं है। देखो भाई साहब, ये तुम्हारा भाई इस काउंटर में बैठता है कभी कभार, थोड़ी देर उबैद थोड़ी देर मैं, क्योंकि दोनों भैया की दुकान है ना अपनी। ये देखो ये काउंटर है, इस पर ही बैठूंगा और थोड़ी देर फ़ोन चार्ज कर लूँ क्या, क्योंकि है ना यार फ़ोन मेरे है ना बैटरी बिल्कुल लो हो गई, 8-9% ही बची है। तो वीडियो बनाऊंगा कैसे, और फिर घर भी जाना है तो थोड़ा फ़ोन चार्ज करके जाऊँ। यहाँ पर चार्जर छोड़ के जाता हूँ उबैद का फ़ोन चार्ज होने के लिए, क्योंकि उबैद और मेरा चार्जर एक ही, हम दोनों बेचारे गरीब भैयों के भी पास एक ही चार्जर है। उबैद का चार्जर टूट गया, ईसा ने तोड़ दिया। ईसा जब छोटा सा था ना, तो तब है ना उसने क्या करा कि ना फेंक के तोड़ दिया उबैद का चार्जर। तभी है ना मेरे चार्जर का इस्तेमाल हो रहा है, ये जो लगा हुआ है। तभी मैं थोड़ी देर फ़ोन को चार्ज कर लेता हूँ, फिर उबैद के लिए फ़ोन का चार्जर छोड़ कर जाऊँगा यहाँ पर। चार्जर का भी काम हो गया, मेरा फ़ोन अच्छे से चार्ज हो गया। अब चलते हैं घर पे, फ़ोन आ गया नाजिया का। यार एक तो हमारे है ना दुकान के एरिया का रोड इतना ख़राब है भाई। 100 ग्राम पनीर दे दो। ये पनीर नाजिया के लिए प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा रहता है, प्रोटीन वगैरह मिलता है, बच्चे की हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। ओ बॉडीगार्ड कैसे हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है? नहीं तुम्हारे लिए नहीं है। देखो मुंह मार रही है। ये छोटे से पीस का ट्राई करते हैं, ये लोग खा पाते हैं एक नहीं बकरे। है बेटा, और सबसे पहले अपने फेवरेट वाले को खिलाएंगे। और खा लिया हुआ यार, अबे मेरा हाथ क्यों खा लिया? पनीर खा पनीर, और दोनों तीनों ने खा लिया, तीनों को पसंद आया। वाह यार देखो ये तो और मांगने आया, ये तो बहुत ही प्यारा अपना, ये अपना सबसे फेवरेट बकरा है। हेलो, हम फिर से आ गए। ये तुम्हारे लिए पनीर लेके आया हूँ, पूरा चट कर जाना एक ही बार में, है ना? अभी खाना खाया थोड़ा, तो क्या हुआ, अभी ये तो खाना पड़ेगा, ये तो डेली रूटीन है यार। थोड़ा लेट होंगी क्योंकि पेट में जगह ही नहीं है। तो हाँ मैं भी आज लेट हो गया लाने में, नहीं तो जल्दी लाना था। ये सुबह से फोन कर रही, फोन क्यों नहीं लग रहा तुम्हारा? नेटवर्क में नहीं होगा यहाँ, तो वो दुकान पे कभी नेटवर्क मिलते हैं, कभी नेटवर्क नहीं मिलते, ऐसा होता है। अच्छा चले निपटाएंगे अपना काम। चलो चलो कहाँ पे रखा है? ये ऊपर स्लाइडर में। स्टूल कहाँ से लाऊंगा? और यार सामने जाना पड़ेगा, स्टूल सामने वाले घर पे रखा हुआ है यार, गोडाउन पे। चलो अंदर रहो, मैं आता हूँ सामने से स्टूल लेके। और देखो ये शाहरुख का बकरा, ये शाहरुख का बकरा है। ये ऊपर तक चढ़ने में ये मदद करेगा मेरी। ये रिया, ये क्या है? ये वाला बकरा और हमारे बकरे आपसी में है ना, बातें करते रहते हैं यहाँ से, इशाराबाजी में करके बातें भी करते रहते हैं। शाहरुख का बकरा है। अब चलते अपने काम से, लगते हैं यार। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हाँ कर देंगे वो तो। देखो यार बकरों ने कितना ज़्यादा गंदा कर दिया है, ये साफ़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई। हाँ नहीं करूँगा, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया है आज तो। तुम में से किसी एक का पेट खराब है भैया, देखो इससे सबूत लगा सकते हो, नहीं तो घटाघट निकालते हैं। आज देखो इन्होंने कितने गंदे हरकत करी थी। क्लियर कर दिया। क्या नई साइकिल लेके? कौन? ये अरे वाह यार, नोमान लालो नई साइकिल ले ली क्या? हाँ यार। बताओ इधर लाके। हमारे क्या, हम तो सफाई कर रहे हैं यार, और तुम्हारे मजे, तुम तो मस्त नई साइकिल चला रहे हो। कब ले ली? 9 मई का बर्थडे लेके। बर्थडे वाले दिन किसने दिलाई? पापा ने तेरे? हाँ, वाह यार इतना बढ़िया। ये तो पहले जरा जी टुल्ली हम चलाते थे, अब बड़ी साइकिल चलाओगे ये। देख ये सफाई के लिए मैंने ना जरा सा गेट क्या खोल दिया, बकरे बाहर नहीं कर रहे सारे। अरे तो लकड़ी सद्दा कर दो। मार के नहीं, डरा के। अरे नहीं यार, अपने मेहमान है यार कुछ दिन के, इनको क्या मारना है यार? क्यों, सही बोल रही हो कि नहीं जुनेद? हाँ।
लाला एक राउंड लग रही है, 2 मिनट ये रख दूँ बस, ये सफाई करके एक राउंड लगेगा। चलो रे चुन्नू मुन्नू अंदर जाओ, एक राउंड लेके आया मैं साइकिल का। लो लाला उतरो, ये चला के देखें जरा तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट को। वो छोटी सी नहीं है तुम्हारे लिए छोटी है यार, कितनी छोटी सी है। इधर खड़े होके चलाने में ज़्यादा मजा आता है। वाह नुमान तेरा बर्थडे गिफ्ट तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया गिफ्ट है भाई, मज़ा आई गया। अच्छी साइकिल थी तेरी, ले का स्टैंड करके तो बता दे अब नई साइकिल से। अरे अब बड़ी है यार, वो छोटी साइकिल से तो बहुत स्टैंड करता था तू। अरे अब ये बड़ी है ना। अच्छा अभी इस पे पैर पोछने में टाइम लगेगा है ना। और अरे देखो ये बस इतना अद्धी साइकिल है फिर भी, सुधरा लूंगा। उसको भी सुधरा, उसके साथ है ना स्टैंड सीखना, और इससे है ना तू थोड़ा सा पैर जमाना सीखना है ना, इससे हाइट बढ़ेगी। चलो अब मैं बताता हूँ मैं क्यों आया हूँ घर में अपनी दुकान से, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो जो ऊपर ये जो आपको कबाड़ दिख रहा है ना, यहाँ पर रखा है खजाना मोहम्मद ईसा के बचपन का। जब वो पैदा हुआ था ना, जब उसने जो कपड़े पहने थे, छोटे से नन्हे मुन्ने कपड़े जो पहने थे, वो अब उसका भाई या बहन जो भी हमारे पास जो अभी नया बेबी आने वाला है ना, वो पहनेगा, तो उसको हम पहनाएंगे ईसा बड़े भाई के कपड़े। ऐसा नहीं कि जो वो पैदा होगा तो है ना उसको जो हम क्या खिलौने सारी चीजें सारी चीज़ें नाजिया बोल रही, तो है ना ऐसा नहीं कि हम उसको है ना पुराने कपड़े पहनाएंगे, पहले नए कपड़े पहनाएंगे, नए कपड़े भी रखे हैं। जब पैदा होगा ना शुरुआत में वो नए कपड़े ही पहनेगा, बस ईसा के यूज़ हो जाएंगे थोड़े से जो कपड़े हैं। पैसे भी है ना दूसरी जगह तो ऐसा होता है कि दूसरे बेबी को या पहले बेबी को भी है ना किसी और के कपड़े पहना देते हैं। मतलब बहुत सारी जगह मैंने ऐसा देखा है, जब पहला बेबी भी आता है ना तो रिश्तेदारों के बेबी के कपड़े पहना देते हैं कि नए है ना, नए कपड़े भी पहनाते नए बेबी को। ये सब कुछ भी नहीं हमारे यहाँ पर, हम तो ओनली ईसा के कपड़े इसलिए निकाल रहे हैं रीयूज़ हो जाएंगे, मतलब पहनने में आ जाएंगे। शुरुआत में तो नया बेबी हमारे नए कपड़े पहनेगा। मोहम्मद ईसा ने भी जब पहली बार पैदा हुआ था ना तो उसने भी नए कपड़े पहने, तो उसने टोटली नए कपड़े पहने, किसी के भी नहीं पहने उसने। तो हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, बस ईसा बड़ा भाई उसके कपड़े शेयर करेगा अपने छोटे भाई बहनों से। तो अभी मैं चढ़ गया हूँ। क्या ईसा के बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो एक बार ही पहने हैं ईसा, और बहुत से तो ऐसे कि पहने ही नहीं। अच्छा तो चलो अब मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। एक उस वाले में नहीं, इस वाले में है यार, मैंने गलत कबाड़ खोल दिया था। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, पीछे खिलौने दिख रहे होंगे आपको, और यहाँ पर कुछ हमारे यूज़ के कपड़े हैं, कुछ नाजिया के हैं, कुछ कम्बल वगैरह। ऐसे एक ऐसा फालतू अटाला रखने का एक बना रखा हमने सेक्शन इसे। लो अब दिख रही है अंदर का नज़ारा, फिर भी थोड़ा बहुत हटा देते हैं यार। ये कम्बल तो निकाल लेंगे। कम्बल तो अभी ये कूलर इतना ठंडा है हमारा यार, तो है ना जिसकी वजह से मुझे कम्बल चाहिए था, इस बहाने निकालने में आ गया। ये जो कम्बल है ये तो हवा इसके आर पार आती है, इसलिए मैंने है ना ये वाला मेरा कम्बल निकाल लिया। ठंड में बहुत काम आता है यार, बहुत गर्म कम्बल है। ऐसे काम नहीं चलने वाला, मुझे इसके ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा यार। बाकी नाजिया चढ़ूँ कैसे यार, देखो तो कुछ भी सहारा ही नहीं है पे चढ़ने का। पहले बेड रखा हुआ था तो मैं खुद ही चढ़ जाती थी। पहले बेड इधर की साइड था, ये यहाँ पे रख दिया ना, पहले इधर था तो ये इसके ऊपर हम पैर रख के चढ़ जाते थे। बाकी अभी दिक्कत वाला काम है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ जाऊँगा ना तो उधर दूर तक भी जाके देख सकता हूँ। यहाँ तक तो अभी एक ही थैली दिखी मुझे बच्चों के कपड़े की, बाकी अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ। ये आसान था ये तो। देखो कितने सारे खिलौने हैं यार यहाँ पर, और देखो मच्छरदानी भी निकाल दी मैंने, ये भी बच्चे के लिए अभी काम आएगी, इसको धो लेंगे तो साफ़ सुथरी हो जाएगी। और झूला निकाल दिया मैंने, ये भी काम आएगा। खिलौने तो अभी खैर काम नहीं आएंगे ना, ये वॉकर काम आएगा, ये वाला ये सब अभी जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब काम आएगा। ये तो अभी ईसा के भी काम की चीज़ नहीं बची है ना, वो छोटे बेबी के काम की चीज़ बची है ये वाली। तो अफसोस मिशन इनकम्प्लीट हुआ, क्योंकि है ना यहाँ पर सिर्फ बच्चों के कपड़े की एक थैली मिली, इतना सारा अटाला निकालने के बाद भी सिर्फ काम की चीज़ मिली है। तो ये झूला जो अभी काम आ जाएगा, और वाला झूला ये हलीमा के लिए भी काम आ जाएगा। हलीमा जब जब हमारे वहाँ आती है ना तो उसको सुलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसको अब झूले में नींद आती है, तो है ना वो उसके झूला उसके घर पर ले गई है। तो अब यहाँ पर हमारे यहाँ के 2 झूले हलीमा के भी काम आएंगे और नए बेबी के भी काम आएंगे। तो ये 2 चीज़ें मिली, और बच्चों के कपड़े की सिर्फ एक ही थैली मिली। बाकी इतना अटाला निकालने के बाद भी कुछ भी हमारे काम की चीज़ नहीं मिली यहाँ पर। देखो वापस सब कुछ रखेंगे यार। ये देखो ये लड़की होगी तो उसके लिए खिलौने भी हमने है ना पहले से इकट्ठे कर रखे हैं। जैसे कभी लड़की हुई तो वो पीछे डॉल भी देख रहे होगे आप, तो ये सब बहुत सारे है ना खिलौनों की थैली बना रखी है हमने कि अगर लड़की होगी तो उसको ये सब खेलने में मतलब मज़ा आएगा। अच्छे से बहुत सारी चीज़ें जमा दी है। अब नीचे उतरने की बारी मेरे। देखो भाई सब मेरी मेहनत है, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक जमा दिया सब कुछ, इतनी सारी जगह भी बच गई है।
उसके अलावा देखो यहाँ पर ईसा के कुछ खिलौने और मिला है। ये सब संभाल के रखे हैं, अभी यार के थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा 1 आध साल का और हो जाए, 2-2.5 साल का, तब उसको ये देंगे ताकि थोड़ा समझेगा। अभी तोड़ के फेंक देता है यार वो सारे खिलौनों को। चल भाई बंद हो जा, अब इसकी बारी भी है। देख लो मेरी ताकत, देखो इसमें है क्या। हाँ इसमें दिख रही है यार, क्योंकि देखो एक मच्छरदानी रखी हुई यहाँ पर, देखो और ये इसमें दिख रहा है, जो 100% इसमें है। बताओ तो इसमें क्या है ये। वाह यार, छोटे छोटे बच्चों का टोपे। ईसा ने भी खूब पहने यार, ये वाले टोपे तो ठंड में खूब पहनता था। बेड में तो देखो ईसा का फेवरेट खिलौना मिला, कार। वो इसको देख के इतना खुश हो जाएगा, इसको छोटी छोटी कारें बहुत पसंद है। अब दूसरी थैली में मिला है ये क्या है, नेपकिन। ये जो बनाते हैं लंगोट, वो मिल गई सारी। ये रेडीमेड का पूरा देखो लॉट। हाँ ये तो यूज़ भी नहीं करा, पूरा नया। ये एक्स्ट्रा में रखे हुए थे। डायपर में पहनाते हैं ना यार छोटे बच्चों को, शुरुआत में रेशेस का खतरा रहता है, इसलिए ये पहनाएंगे। अब मिली है मेन चीज़ तो यार, ईसा छोटू सा था जब पहनता था, जब नया नया पैदा हुआ था। देखो कितने छोटे छोटे से कपड़े, क्यूट लगता अब उसके भाई या बहन पहनेगी। देखो कितना बारीक, मेरा हाथ बराबर है यार, कितना छोटा सा हुआ था ईसा। ये देखो आइसक्रीम नहीं खाता था, फिर ऐसे दाग कैसे लगा। ये पता नहीं काई के दाग लगे में, ये कुछ ना कुछ धुल जाता होगा, दवाई वगैरह। तो तुम लोगों ने धोके नहीं रखे इन कपड़ों को? धोके रखे थे, वो ऐसे रखे हुए नहीं। अच्छा, फिर भी दाग लगे हुए। देखो मेरे हाथ के बराबर है बिल्कुल, हथेली के बराबर तो कपड़े हैं छोटे छोटे से। ये देखो ये ईसा की वो है, गदेली है ये। आपके उसमें क्या बोलते हैं इसको, इस पर है ना सूसू कर। हाँ इस पे नया कवर चढ़ने वाला है। ये देखो इसके अंदर प्लास्टिक लगा हुआ रहता है अंदर, ताकि है ना बच्चे सूसू करता है ना, वो ये इसके अंदर ये पहन कर, ये लंगोट पहन के, नेपकिन पहन के, तो है ना सूसू इसके अंदर, मतलब अपने बेड पर नहीं जाता। तो ये बहुत सारी ये भी हैं। देखो ये सब इस पे ईसा सोता था, कितना नन्नू मुन्नू था ईसा। ये देखो ये छोटा सा टोपा है, जब ये पहली बार पैदा हुआ था, मतलब पहली बार ही पैदा होता है इंसान, मतलब ये जब पैदा हुआ था तो पहली बार इसे पहना था, इस टोपे को। और ये छोटे से नन्हे मुन्ने ये उसके मोजे हैं, उसके सॉक्स है। देखो कितने प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ये सब ईसा की पूरी यादें ताज़ा हो गई। कर दूँ ये वाला बंद? हाँ। अब ये लो, इसको पकड़ना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या खजाना छुपा है इसके अंदर? अरे मेरे बेटे की डलियाँ मिल गई। इसके अंदर क्या है तो? ईसा के डली कपड़े ही है। अच्छा इसमें भी कपड़े हैं? वाह यार, अरे हाँ यार। बारीक बारीक कपड़े फिर से। ये वही येलो वाले का पिच कलर है, और इसके ठंड के कपड़े हैं। देखो वाह यार, ये टी शर्ट ये ऊपर रखो ना, खुद ही निकाल वाह के यार। देखोगे। मैंने सोचा मैं ही देख लूँ यार, मैं भी तो बाप हूँ, मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं रहेगी क्या? ईसा का जब पहला बर्थडे था ना, तो तब उसने ये सर पे केप लगाया था, तो ये भी एक निशानी के तौर पे संभाल के रखा है। ये क्या है, कितना बारीक पजामा। ये ईसा कितना क्यूट लगता है। मतलब यकीन नहीं हो रही है, इतना छोटा सा था यार ईसा यार। इस घर में इसकी नानी के वहाँ से जब पहली बार आया था तो तब ये पहन के आया था ईसा, ये मिकी माउस वाली ड्रेस। देखो एक और पजामा इसी का। और इस चीज़ पे तो अभी गौर करा मैंने यार, जब ईसा पहली बार बैठने लगा था ना, जब बैठना सीखा था उस पर, तो इसके ऊपर है ना ये पेंगुइन पे बैठता था, यहाँ से उसके पैर निकलते थे साइड से, और इसके ऊपर बैठ के इतना देखता था। हम लोग खाना खाते थे, क्यों ना जी, अपन लोग खाना खाते थे, ईसा कैसे दिखता था, बोली बोली नजरों से देखता था अपनों को इसके ऊपर बैठ के यार। उसके सारे ये ना चीज़ें अब सामने आ रही हैं, तो पूरी यादें ताज़ा हो रही है अपनी। तो वो बिन बुलाए मेहमान आ गए। नहीं बेटा जाओ, चलो निकल लो निकल लो, इधर तुम्हारी एंट्री नहीं है, तुम जरा से मैं हक मुद्द दोगे यहाँ पे। बताओ तो ये देखो इसके अंदर राई भरी हुई है, राई होती है ना, राई सरसों, वो भरी हुई है इसके अंदर। इससे ना बच्चों का सर जो जब वो पैदा होते हैं ना, तो है ना थोड़ा लंबा लंबा खींचा हुआ रहता है, अजीबो गरीब टाइप का पीछे से सर रहता है, तो इससे ना शेप में आ जाता है बिल्कुल। इस पे सॉफ्ट सॉफ्ट पन पे ना सोते हैं ना बच्चे, तो गोल सर हो जाता है कुछ टाइम में, और ये वाकई में सच में हो जाता है। चलो तुम्हारा अब सब कुछ सामान हटा दिया है मैंने निकाल के, अब इसको रख दूँ? मैं तो बहुत थक गई हूँ, आपको ही रखना पड़ेगा। हाँ तो मैं अकेले रख दूंगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी। मेरी ताकत देखो तुम तो। जल्दी से अड़िया हो, नहीं तो हो ना अभी हादसा हो जाएगा कुछ ना कुछ। अरे बहुत हल्का है, रुई जैसा तो है यार। इसी सो के उड़ गए तुम? अरे मेरा राजकुमार, तुम्हारे बचपन के कपड़े देखे हमने, खिलौने देखे छोटे से बेबी के, देखो कितना बड़ा हो गया आप। अब मेरा फेवरेट मैच आ रहा है IPL का,
सनराइजर हैदराबाद का। मैच भी स्टार्ट हो गया मेरा, लेकिन ये भी स्टार्ट हो गया। देखो तेरा मूड खराब हो रही है इसका। नाजिया को फ़ोन करना पड़ेगा, नीचे से आएगी ऊपर, सो के उठा ना, इसलिए इसका मूड इसका ख़राब ही रहता है। तुम्हारे कंधे पे झूलना है इसको इधर से उधर। आज तो बहुत ज़ोर से खिचड़ी की याद आ रही थी, तो खिचड़ी बनवाई यार कचूमर के साथ में। मज़ा आ जाता है यार कभी कभार, मतलब एकदम इच्छा जग जाती है खाने की। खाना वगैरह निपटाने के बाद मैं आया हूँ अपने चुन्नू मुन्नू और टुन्नू यानी कि इन तीनों के लिए खाना बनाने के लिए। उनको अपन देंगे ठोस चीज़, अनाज का मिक्स बनाएंगे, जिसमें गेहूँ, चना और मक्का वगैरह डालेंगे और इनको बेहतरीन पेट भर के खाना खिलाने के बाद इनको बाहर टहलाएंगे, पत्ती वगैरह खिलाने के बाद, पानी वगैरह पिलाने के बाद, वो बाहर बहुत देर तक ये घूमेंगे, इनका खाना हजम करेंगे, जब तक ये साफ़ सफाई भी हो जाएगी। उबेद या पापा कोई भी कर देगा जब तक मैं इनको बाहर घुमाऊँगा। अभी बनाते हैं, देखो किसे बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे बेचारे, उनका टाइम हो गया है। ये 3 तगारी है मेरे पास और ये रहा इनका खाना। देखो बाजरा, चने, मक्का और गेहूँ इतने ही बचे यार, मंगवाना पड़ेंगे कल। तो देखो इनकी आवाज़ सुन के आ गया यार, बेचारे भूखे होंगे। ला रही हो ना बेटा, रुक जा, इंतजार करो इंतजार। चलो मैं बन गया, आ जाओ। ओए यहाँ पे आ जा, चलो चलो। सब तीनों सुकून से अपना अपना हिस्सा निपटाएंगे। वो वहाँ पे चढ़ गया, बताओ, उससे सबर ही नहीं हुआ। मतलब बकरों के अंदर बिल्कुल सबर ही नहीं है। इनको जितना खिलाओगे खाते रहेंगे, दिन भर खिलाओगे खाते रहेंगे, मतलब इनका ऐसा मामला है। इनको बस खिलाते जाओ, इनका पेट भर जाएगा। और फिर है ना, आज सुबह मैंने आपको बताया था कितना गंदा कर दिया था, इससे इनका पेट खराब हो जाता है। फिर इनको खिलाते रहो, इसलिए अपनों को ही बस करना पड़ता है कि अब नहीं खिलाना भैया, बस बहुत हो गया। फाइनली इन सब ने खा लिया, लेकिन है ना ये इसने और वो उसने कम खाया, इसने इसका पूरा हिस्सा ख़त्म कर लिया था। तो मैंने जो थोड़ा थोड़ा बचा था ना, सबको एक में कर दिया। तो इन्होंने भी खाना पीना कर लिया, मैंने भी खाना पीना कर लिया, और अब मैं आ चुका हूँ अपने कमरे में। अपन इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।